समाज कल्याण विभाग के सहयोग से सृजन सोसाइटी की अनूठी पहल, बुजुर्गों को मिला आत्मनिर्भरता का मंत्र, अगरबत्ती और पेपर बैग प्रशिक्षण का सफल समापन। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर दामोदर नगर स्थित सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में सृजन सोसाइटी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अगरबत्ती निर्माण एवं लिफाफा पेपर बैग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज 20 मार्च 2026 को सफल समापन हुआ। समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर श्रीनिवास द्विवेदी और समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर की उपस्थिति में बुजुर्ग प्रतिभागियों ने आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए रोजगार सृजन की नई राह पकड़ी। 4 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को कच्चे माल की पहचान, उत्पादन प्रक्रिया, पैकेजिंग और विपणन जैसे पहलुओं का व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक ज्ञान दिया गया। प्रशिक्षक सुशील कुमार पांडे और उनकी टीम ने सरल तरीकों से प्रशिक्षण देकर बुजुर्गों में आत्मविश्वास जगाया। ये हमारा उत्पादकता एक विषय था जिसमें वृद्धजनों के साथ में 60 साल के हो गए हैं वो, लेकिन उसके पहले उन्होंने जीवन भर काम किया है तो उनके काम करने की आदतें हैं, और अभी अगर एकदम से बंद कर देंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक जो स्ट्रेंथन है भी मजबूती, वो भी धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। तो वो क्षीण ना हो, वो जितना हल्का सा कोई काम कर सकते हैं और उससे उनकी जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं उसके खर्चे वो उससे मीट आउट कर पाएँ। तो हम लोगों ने ऐसे 2 कार्यक्रम किए हैं, एक अगरबत्ती प्रशिक्षण किया है और एक लिफाफा किया है। अगरबत्ती प्रशिक्षण हमने वृद्धाश्रम दामोदर नगर में किया है और लिफाफा मेकिंग का हमने अपना घर आश्रम नौबस्ता गल्ला मंडी में किया है, जहाँ पर रोड साइड पड़े लावारिस लोग रहते हैं। तो कुछ लोग वो थे और कुछ गाँव के ही बगल से जो वृद्धजन थे उनको बुला के हमने इस तरह का प्रशिक्षण कराया। तो अगरबत्ती प्रशिक्षण दामोदर नगर में हुआ, वो ये 4 दिवसीय हमारा कार्यक्रम था। 16, 17, 18, 19 वहाँ पर था 18, 19, 20 ऐसे हुआ। हाँ, तो दोनों कार्यक्रम। हाँ, कितने लोगों ने हिस्सा लिया होगा? यहाँ पर 80 से ज़्यादा लोग यहाँ पर थे और 55-60 लोग वहाँ पर भी थे। तो अभी इन लोगों ने सीखा है और यहाँ पर भी एक डेस्क बनेगा जिसमें इन लोगों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें रखी जाएंगी, तो जो लोग यहाँ पे विज़िटर हैं वो इनसे ख़रीद भी सकते हैं। ऐसे ही अपना घर आश्रम में लिफाफा बनाकर रखे जाएंगे कि जो विज़िटर हैं वो लोग ले सकते हैं, और एक दुकान से भी टाई अप है कि उनके द्वारा बनाया हुआ पूरा मटेरियल वो ले लेंगे। इसके पहले भी, प्रशिक्षण के पहले भी हम लोग पेपर वाला बना रहे थे, फिर अभी जब ये गवर्नमेंट की तरफ से हमको प्रशिक्षण कराने का मौका मिला तो अच्छे पेपर के और बाकायदा फिनिशिंग से अच्छे तरह से पूरा क्वालिटेटिव ट्रेनिंग हुई है, जिसका रिज़ल्ट भी बहुत ही विजिबल है और सारे बुज़ुर्ग लोग खुश भी हैं कि वो कुछ कर पा रहे हैं। उनका शारीरिक मेहनत नहीं है लेकिन वो बिज़ी रहते हैं और बिज़ी रहने में उनकी तबीयत बेहतर रहती है। अगर हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई एक बुज़ुर्ग है जो पूरा दिन लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, बजाय उसके अगर एक बुज़ुर्ग है कोई जो हल्का सा कुछ हाथ का भी काम करता रहेगा, तो उसका दिमाग और हाथ पैर अगर थोड़ा सा चलायमान रहेंगे तो बजाय उसके जो कि लेटा रहता है उसकी बजाय इसकी तबीयत ज़्यादा बेहतर रहती है। तो अपनी मानसिक और शारीरिक स्ट्रेंथन के लिए भी ये हल्के फुल्के काम करने ज़रूरी हैं, और उससे जो उनको थोड़ा सा भी इनकम मिलती है तो उनकी दैनिक ज़रूरतें भी पूरी हो पाती हैं। तो ऐसी इस मंशा को लेकर ही इस तरह के कार्यक्रमों का पूरा डिज़ाइन किया गया था, जिसका परिणाम वाकई में अच्छा है। संस्था के विषय में बता दीजिए, संस्था का क्या-क्या और कार्यक्रम कर रही है? संस्था का स्थापना तो 1995 में हुई थी, तब से हम लोग विभिन्न तरीके के काम कर रहे हैं। शिक्षण प्रशिक्षण मुख्यतः हमारा काम है जल संरक्षण पे, जो हम लोग हमीरपुर जनपद में कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे वृद्धाश्रम्स हैं, कुछ हम लोग नशा मुक्ति पे भी काम करते हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटी संस्था करती है और जैविक उत्पादन पे भी करते हैं। संस्था का मानना ये है कि हम सामाजिक संस्थान हैं। सामाजिक संस्थान का मतलब सीधा सा ये होता है कि हर वो काम करना जिससे समाज को राहत मिले
और ऐसे किसी भी काम को रोकना जिससे समाज को किसी भी तरीके की दिक्कतें होती हैं। तो पानी की चूँकि लोग थोड़ा सा बर्बादी कर देते हैं अपनी साफ़ सफाई के चक्कर में, ये ख्याल नहीं रखते हैं कि ये एक वैश्विक समस्या है और उसमें सबका छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन वो रिफ्लेक्ट होके हमें भी राहत देगा और हम पानी के बचाव के संरक्षण में भी कार्यक्रम कर रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये हमारा स्वैच्छिक काम है। इसमें सामुदायिक सहयोग से हम लोग करते हैं, इसमें गवर्नमेंट की किसी भी तरीके की सहायता नहीं है और लेकिन वो पिछले 1 दशक से हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट के दिशा निर्देशन में हम लोग काम करते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण भी लिया है। इतने दिनों में संस्था जो भी कार्य कराती रही है तो उसका अच्छा से प्रशिक्षण लिया है, लेकिन ये कंटिन्यू अगर होता रहे, बीच बीच में उसको मॉनिटरिंग करते रहें तो कुछ न कुछ वृद्धों का फायदा हो जाएगा। ये कब से चल रहा संस्था, ये आश्रम कब? आश्रम 2015 से हमारा रनिंग कर रहा है। पहले ये किदवई नगर में था, उसके बाद में यहाँ इसको ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि वो बिल्डिंग कुछ छोटी पड़ने लगी थी, लाभार्थी बढ़ रहे थे। ये सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, शिक्षोन्नयन, जी जी, उस संस्था को रनिंग कर रही है। जी जी जी, यहाँ दामोदर नगर। जी जी। कितने बुजुर्ग होंगे यहाँ पर? यहाँ पे इस समय जो है 113 लोग हैं और जिसमें 5-7 एब्सेंट रहते हैं। चले जाते हैं। हाँ, तो 103-4 लोग रहते हैं वर्तमान। ये जो बुजुर्ग लोग आते हैं ये क्या प्राय सब वही लोग हैं जो घर से प्रत्यक्ष होते हैं कि ये लोग आ ही जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बहुत लोग निराश्रित हैं और बहुत कमा नहीं पाते हैं, शरीर से कुछ अपना उनको परेशानी है, घर में है नहीं कोई। हाँ, और बहुत लोग ऐसे हैं कि घर में ही कोई नहीं है, उनका मजबूरी है। और बहुत लोग जो हैं वो अपने बच्चों से परेशान होकर चले आते हैं, अपने बहू बेटे से परेशान होकर आ जाते हैं। उनके पास सब कुछ है लेकिन इतना सब होते हुए भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब बच्चों का सहारा नहीं है इस उम्र में तो वो एक तरीके से कुछ भी नहीं, उसको मान लीजिए। कभी इस पर प्रयास नहीं होता कि ऐसे लोगों को समझा के उन्हें पुनः? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ मॉनिटरिंग भी चलती है और हमारे यहाँ जो है वो तुम्हारे सलाहकार भी हैं, सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, तो उनको हम बुलाते हैं। ऐसा अगर कोई दादा दादी हैं जो कि घर वापस जा सकते हैं, रूठ के आ गए, मान लीजिए उसकी बहू ने कुछ कह दिया, बेटे ने कह दिया, रूठ के आ गए हैं, तो उनको हम मॉनिटरिंग करके और सुलह करा के उनको घर भेज देते हैं। ऐसे भी लोग, हाँ, बहुत लोग जा चुके हैं और उनसे हम परसों भी करते रहते हैं कि ऐसा तो नहीं उनको वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा हो। हाँ, तो इसलिए जो है तो ये कुल मिलाकर संस्था प्रॉपर अपने या गवर्नमेंट के सहयोग से चल रही होगी? ये संस्था सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान गवर्नमेंट के सहयोग से चल रही है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट में वृद्धाश्रम का संचालन किया जा रहा है जी, जिसमें अपना वृंदावन है। वृंदावन में जो आश्रम है वो महिलाओं का है, उसमें 1000 महिलाओं की कैपेसिटी है रखने की। इस समय करीब 400 के आसपास महिलाएं रह रही हैं और एक झांसी में चल रहा है अपना ग्वालियर रोड पे, उसमें भी संख्या यही 87-88 के आसपास है। और एक अपना लखनऊ में चल रहा है सरोजनी नगर में, और उसमें भी अच्छी संख्या 112, 10-12 करीब है। और ये कि यहाँ चल रहा है, एक हमारा नैमिष में चल रहा है और एक हरदोई में चल रहा है।